हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं इज मैटर अराउंड द प्योर का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में। मतलब हमने जैसे लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर मिक्सचर्स के हमने दो टाइप पढ़े, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्यों लिखा है, बिकॉज हम मिक्सचर को एक चीज से और क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल के साइज से। ओके, तो हमने पार्टिकल साइज से मिक्सचर को तीन पार्ट में क्लासिफाई करा है, दैट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। एज मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो मींस पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, मैंने क्या बताया था, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सो मिक्सचर कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज। हमने बोला मैटर को हम बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज से तीन चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो तीन चीज क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। इन तीनों को हम बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, पार्टिकल साइज। सो लेट डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, इसमें क्या बताया था मैंने तुम्हें कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं रहती। देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स और मैटर। उनको मिक्स करेंगे तो कोई बाउंड्री नहीं रहेगी और वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे, मींस यूनिफॉर्मली। ओके, अब देखो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विद वन फेज ओनली हैविंग नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखो एग्जांपल क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम चीनी को पानी के अंदर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो वो इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, हम सेपरेट नहीं कर सकते कौन सा चीनी है कौन सा पानी है। सेम विथ सॉल्ट, यदि हम सॉल्ट को मिलाएंगे किसके, पानी के अंदर, ये सॉल्ट हमारा वही टाटा नमक बोलते हैं ना, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, वो एक ही चीज होती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 10th में, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, तुम देख सकते हो कॉमन सॉल्ट वाली वीडियो। ओके, इसको हम NaCl भी बोलते हैं, मीन्स सोडियम क्लोराइड। अब देखो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट, जो सोल्यूशन होता है उसको हम समटाइम्स ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये जब तुम क्लास 12th में पढ़ोगे ना, कॉलॉइड्स तुम्हारा एक चैप्टर है बिल्कुल, तो उसमें तुम पता लगेगा तुम्हें कि सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं, तो ये चीज याद रखना। ओके, अब देखो इससे पहले एक बार मैं एक एग्जांपल और दे दूं तुम्हारे पास, थोड़ा बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। हम बोलते हैं ना हमारा जो गोल्ड होता है, मीन्स सोना, वो हमारा प्योर फॉर्म में कितना होता है, 24 कैरेट्स। इसका मतलब क्या है, गोल्ड को हम किस में मेजर करते हैं, उसकी प्योरिटी कैरेट्स में। तो वो इतना सॉफ्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो उसको हम उसकी शेप बनाने के लिए, मीन्स ज्वेलरी बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको 22 कैरेट का बनाते हैं, और जो बाकी परसेंट में क्या मिक्स करते हैं, हम थोड़ा सिल्वर मिक्स करते हैं एंड कॉपर मिक्स करते हैं टू मेक ऑर्नामेंट्स और कॉइन। तो 24 कैरेट का हमारा प्योर गोल्ड होता है, मीन्स प्योर सब्सटेंस, उसको हम 22 कैरेट का बनाते हैं आफ्टर मिक्सिंग विद सिल्वर एंड कॉपर। इन दोनों से मिक्स करके उसको 22 कैरेट का बनाते हैं, मींस इम्प्योर करते हैं। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। देखो हमारे जो टॉपिक है क्लास 9 में, वो ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। लेट मी राइट इट हियर, ओनली वी हैव बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी मतलब क्या होता है, सिर्फ दो चीज का मिक्सचर पढ़ेंगे हम, दो से ज्यादा का नहीं होता है, 3, 4, 5, 6, बट हम सिर्फ बाइनरी हमारे सिलेबस में है। ओके, हमारे पास 3-4 सॉल्यूशन को मिक्स करने का नहीं देंगे, ध्यान रखना हमारा ओनली बाइनरी का है। तो जो सोल्यूशन होता है हमारे पास, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो सल्यूट होता है वो हमारा कम प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट हमारा ज्यादा होता है। ज्यादा मीन्स क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, कम क्वांटिटी में होगा तो वो सल्यूट होगा एंड ज्यादा में होगा तो वो हमारा सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने शुगर लिया या फिर सॉल्ट लिया, इसको डाला मैंने वाटर के अंदर, तो हमारे शुगर एंड सॉल्ट का काम करेगा सल्यूट का, एंड वाटर का काम करेगा हमारे पास सॉल्वेंट का, बिकॉज ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। तो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। अब देखो हमारे पास इन सॉल्यूशन 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होंगे, सल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। सल्यूट हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, कम बोल देता हूं इसको मैं, एंड सॉल्वेंट हमारा ज्यादा क्वांटिटी में होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया अभी सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर का। अब देखो एग्जांपल वही लिखा हुआ है, इफ इट डिजॉल्व शुगर या फिर सॉल्ट इन वाटर टू प्रिपेयर शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन, इन दिस शुगर एंड सॉल्ट, ये कम क्वांटिटी में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सल्यूट, वेयर एज जो वाटर हमारी ज्यादा क्वांटिटी में, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। देखो ये पार्टिकल हमारे
सॉल्ट के बोल दो या फिर शुगर के बोल दो। इसको मैंने डिजोल्व किया पानी के अंदर, दिस इज वाटर, जिसको हम H2O भी बोलते हैं। तुम्हारा ये क्या बन गया, सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन बोलते हैं इसको हम। तो दिस इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। इसके अंदर हमारे पास ये क्या है, ये सल्यूट है, पानी क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। ओके अब देखो इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और जैसे आजकल सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है, मतलब तुम्हारे केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू की क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, तो तुम्हें ना छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हर एक स्मॉल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ना। तो ये वाला जो नोट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोला है इस नोट के अंदर, जो एयर है वो हमारा वो मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेज होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, अ लॉट ऑफ थिंग इज प्रेजेंट इन एयर। तो हमने बोला इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, सिंस एयर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, एक ही फेज में सब चीज मिक्स है, इसको हम टर्म करते हैं एज अ सोल्यूशन या फिर होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हो तुम। अब देखो एयर के अंदर हमारे 78% नाइट्रोजन होती है और रेस्ट 22% हमारी सारी गैसेज, जिसमें CO2, O2, अ लॉट ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन रेस्ट ऑफ 22%। अब देखो ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, नाइट्रोजन विच इज 78%, तो ये कैसे एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, ऑलरेडी मेंशन। ज्यादा क्वांटिटी वाला क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, कम क्वांटिटी वाला सल्यूट होगा। तो हमने क्या बोला, यदि नाइट्रोजन हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सो वो क्या एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, तो नाइट्रोजन एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एंड अदर गैसेज जो हमारी O2 है, CO2 है, ये क्या एक्ट करेंगी एज अ सल्यूट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब देखो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन किस किस टाइप के हो सकते हैं हमारे पास। अब देखो हमने बोला वी हैव सल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो हमने स्टार्टिंग वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमारे पास मैटर के 3 स्टेट हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इन द सेम वे हमने बोला जो हमारे सल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, या सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। जो हमारा सोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे। सो अब डिस्कस करें तो मैं फिर इजीली क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सॉल्वेंट एंड सल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारा सल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है, या वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सेम वे जो हमारा सॉल्वेंट है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। ओके अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मैंने डिस्कस किया सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा हमारे पास, सॉल्वेंट के ऊपर। तो देखो 3 टाइप के हो सकते हैं, दैट 3 टाइप्स आर सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब देखो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें हमारा सॉल्वेंट हो वो सॉलिड की तरह एक्ट करे। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, जिसमें सॉल्वेंट हमारा लिक्विड की तरह एक्ट करे। एंड गैसेस क्या होगा हमारे पास, जिसमें सॉल्वेंट हमारा गैस की तरह एक्ट करे, है ना। अब देखो तुम्हारे पास इसमें फर्दर 3 टाइप्स हैं। कैसे, जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा उस केस में हमारा सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सेम वे जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा उस केस में हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है वह सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। सेम यदि हमारा सोल्यूशन गैसेस है, इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट हमारा गैस फॉर्म में होगा तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, सपोज हमारा क्लाउड है। अब क्लाउड क्या है हमारे पास, ज्यादा क्वांटिटी में गैस प्रेजेंट है तो गैस क्या एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, तो ये किस में आ गया, गैसियस सॉल्यूशन में आ गया। एंड इसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड भरा हुआ है कम क्वांटिटी में, तो लिक्विड क्या एक्ट करेगा एज अ सल्यूट। अब देखो हमारे पास एयर एग्जांपल और लिया हमने, एयर में क्या है हमारे पास, जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, गैस है, एंड गैस ही उसमें डिसॉल्व है, मींस गैस ही उसी के अंदर है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, व्हेन गैस इज अ सल्यूट एंड गैस इज अ सॉल्वेंट। ओके एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सपोज बोला मैंने वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर। अब देखो ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए सोल्यूशन का पार्ट तो होगा ही होगा ये। अब देखो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड हुआ एंड सल्यूट भी लिक्विड हुआ, मतलब वाटर इज ऑल्सो लिक्विड एंड अल्कोहल इज ऑल्सो अ लिक्विड। अब मैंने एग्जांपल लिया कोक, ठीक है, मतलब कोक, पेप्सी, ये सब, इसमें क्या होता है हमारे पास, गैस हमारा लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, तभी हम जब ढक्कन को खोलते हैं एकदम आती है ना, उसके बाद आती है, मतलब एयर बबल्स ऊपर आते हैं, वो क्यों आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। तुम्हारा सेम सोल्यूशन क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर है। ओके तुम्हारा कोक में क्या होती है, जो हमारी गैस होती है मीन्स CO2 होती है, वो हमारे पास लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, तो जो CO2 है वो क्या है, एज अ गैस, मीन्स सल्यूट क्या होगा, गैस होगा, एंड सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास,
लिक्विड होगा, गैस एंड लिक्विड। तो ये सब जो लिखे हैं मैंने, इनमें प्लस लॉट मोर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, इसके जो फर्दर हमारे टाइप्स हैं एंड एग्जाम्पल ऑल्सो, तो मैं इजिली क्लियर हो जाएगा इस पार्ट के बारे में। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो हमने आज का डिस्कस किया, आफ्टर मिक्सचर के टाइप डिस्कस किए बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, है ना, कि मतलब पार्टिकल के बेस पे हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। 3 टाइप होते हैं हमारे पास, ट्रू सोल्यूशन जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट है, डोंट वरी, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा सोल्यूशन क्या होता है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। फिर हमने देखा सल्यूट सॉल्वेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो एट लास्ट #पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.